मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ मैं कार ठीक करवाऊँगा, मैंने बाल कटवाए, मोहित ने घर रंगवाई, इन तीनों सेंटेंसेस में गाइस काम करने वाले का पता नहीं है, काम किसने किया ये पता नहीं। गाइस जिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो लेकिन काम करने वाला ऑब्जेक्ट का पता नहीं हो, परफेक्ट व्यक्ति नहीं पता हो कि प्रॉपर रूप में उस काम को किसने किया, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ब गेट का हेल्प लेना पड़ता है, गेट का यूज करना पड़ता है। तो गाइज आज की छोटे से वीडियो में मैं आपको गेट का हिंदी मीनिंग बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा और सभी सेंटेंसेस गेट पर कैसे बनते हैं ये मैं बताऊंगा। बिलीव यू माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट आप देखिए दीजिए और 5 मिनट के बाद गेट का कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। गाइज तो लुक ऑन बोर्ड। गाइज आज हमारा चैप्टर है गेट, पॉजिटिव वर्ब गेट। गेट का तो वैसे समान अर्थ होता है पाना, गेट का वैसे समान अर्थ होता है पाना, बट गेट का यहाँ हम पॉजिटिव फॉर्म में मतलब होता है करवाना, यानी किसी से कोई काम करवाना। टेंसेस में जब यूज होंगे गाइस ये सेंटेंस में तो ये अलग अलग फॉर्म में होंगे। गेट का फर्स्ट फॉर्म V1 गेट होता है, V2 भी गॉट होता है, V3 गॉट होता है, अब V4 गेटिंग होता है। ये टेंस के अनुसार गेट का फॉर्म बदल जाएगा। अब गाइस देखते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे और वो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलेगा। उसके बाद गेट, या गेट भी टेंस के अनुसार बदलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी उस चीज़ का नाम जो काम हमें करवाना है, प्लस याद रखिएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। गेट में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। लेट्स सी एग्जांपल गाइस। एक चीज़ का इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखना है गाइस। कंडीशन ये है कि इसमें गेट तब हम यूज करेंगे काम करने वाले का नाम का चर्चा नहीं होता, काम किसने किया, काम कौन करेगा ये पता नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं कार ठीक करवाऊंगा, कार तो मैं खुद नहीं करूंगा लेकिन मैं किससे करवाऊंगा उसकी बात इसमें हमने नहीं की है, तो इसके लिए हम गेट का यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे गाइस, मैं कार ठीक करवाऊंगा तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेंस मैं की अंग्रेजी आई और गा के अंग्रेजी विल और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, उसके बाद गेट। तो आपको पता है गाइस कि जब हमारा सेल या विल हेल्पिंग वर्ब हो तो हमेशा V1 ही लगता है। तो आई विल गेट द कार और वर्ब का तीसरा रिपेयर का हो गया रिपेयर्ड। तो मैं कार ठीक करवाऊंगा, आई विल गेट द कार रिपेयर्ड। गाइस अगर इसको नेगेटिव बनाना है कि मैं कार ठीक नहीं करवाऊंगा तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगा आई विल नॉट। नॉट का इससे 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, आई विल नॉट गेट द कार रिपेयर्ड, मैं कार ठीक नहीं करवाऊंगा। गाइस अगर इसे हमें इंटरोगेटिव में बनाना है तो हमको सिर्फ विल को बाहर कर देना है, विल आई गेट द कार रिपेयर्ड, क्या मैं कार ठीक करवाऊंगा, विल आई गेट द कार रिपेयर्ड। लेकिन गाइस अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर, नॉट को 3 नंबर में, विल आई नॉट गेट द कार रिपेयर्ड, विल आई नॉट गेट द कार रिपेयर्ड। तो गाइस इस पहले एग्जांपल से आपने देखा कि हम गेट का यूज सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। चलिए गाइस इसका सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, उसने घर साफ करवाई। अब गाइस इस सेंटेंस में भी हमें ये पता नहीं है कि साफ किसने किया, लेकिन इस सेंटेंस में है कि उसने घर साफ करवाई। अब करवाने वाला व्यक्ति है लेकिन किसने किया यह पता नहीं है। चलिए गाइस बताते हैं। सबसे पहले उसने की अंग्रेजी ही, और गाइस चूंकि ये करवाई सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। गेट का सेकंड फॉर्म, गाइस हमने गेट का सेकंड फॉर्म यहाँ गॉट लिखा है, तो उसने घर साफ करवाई, ही गॉट द हाउस, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्लीन्ड, उसने घर साफ करवाई, उसने घर साफ करवाई, ही गॉट द हाउस क्लीन्ड, ही गॉट द हाउस क्लीन्ड, उसने घर साफ नहीं करवाए, ही, और चूंकि जब ये नेगेटिव में जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, ये रूल है ग्रामर का। ही डिड नॉट और वर्ब का दूसरा फॉर्म से V1 में बदल जाता है, तो ही डिड नॉट गेट द हाउस
क्लीन्ड, लेकिन यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म ही रहेगा, तो हो गया उसने घर साफ नहीं करवाई, ही डिड नॉट गेट द हाउस क्लीन्ड। आई होप गाइस दो एग्जाम्पल से बहुत हद तक आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स सी गाइस, तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं गाइस कि मैंने अंग्रेजी बुलवाई, मैंने अंग्रेजी बुलवाई, किससे बुलवाई, कौन बोला ये पता नहीं, तो मैंने की अंग्रेजी आई सिंपल पास्ट टेंस, बुलवाई ई की आवाज सिंपल पास्ट टेंस, फिर गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, आई गॉट इंग्लिश स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, आई गॉट इंग्लिश स्पोकन, मैंने अंग्रेजी बुलवाई, मैंने अंग्रेजी बुलवाई। नेक्स्ट गाइस, मैंने अंग्रेजी नहीं बुलवाई, आई डिड नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन। गाइस डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो गेट फिर वापस गेट में आ गया। नेक्स्ट है, क्या मैंने अंग्रेजी बुलवाई, तो डिड आई गेट इंग्लिश स्पोकन, डिड आई गेट इंग्लिश स्पोकन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एंड लास्ट देखेंगे गाइस कि डिड आई नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बुलवाई, तो डिड आई नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन। ओ गाइस, तो ये थी हमारा एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन गेट के बारे में कि गेट का हम यूज़ तब करेंगे जब सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हो लेकिन काम करने वाले का पता नहीं हो, तो हम यूज करेंगे गेट का। और गाइस स्ट्रक्चर यही फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। गाइस अगर यहाँ तक आप आ गए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वहीं इल्तिजा, वहीं रिक्वेस्ट, वहीं फरियाद कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश के सारे कंटेंट टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। सो आप घर बैठे रहिए और मुस्कुराते रहिए और आराम से इंग्लिश सीखते रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।